नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी विथ होम में मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेकर आया हूं आप लोगों को मैथ का चैप्टर सर्किल। सर्किल से आपको टेट, चाहे सुपर टेट, चाहे सी टेट या इससे अतिरिक्त और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबसे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मेन हम लोग फोकस बनाए किस पे? टेट पे। टेट का क्वेश्चन 1 नंबर का ब्रिज से आपको देखने को मिलेगा। इसका हम लोग मेन फैक्ट जानेंगे जो आपको क्या है क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या हमारा है। जैसे पहला हमारा क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। पहला हमारा फैक्ट है क्या, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। समद्वि विभाजित का मतलब क्या होता है कि समान रूप से दो भागों में क्या करना, अलग। जैसे यहां से हम लोग देखेंगे क्या, ये हम लोग वृत्त ले लिया, वृत्त ले लिया, इसका हमारा क्या हो गया, ये मैंने वृत्त ले लिया। उसके बाद में वृत्त क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, यह क्या हमारी है जीवा ए बी है, और इस पे लंब क्या हमारा डाला गया डी। जैसे ए डी बराबर क्या हो जाएगा डी बी। जैसा कि मैंने बताया कि जो जीवा पे लंब डाला जाएगा उसको कितना भागों में विभाजित करेगा, दो भागों में, और इस पे लंब क्या हमारा है ओ डी। फैक्ट आप लोग समझ गए कि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का क्या है केंद्र है, ये क्या है वृत्त की जीवा है, और जीवा पे क्या डाला गया लंब। एडी बराबर डीबी, मतलब ये जो भुजा है और ये जो भुजा है दोनों आपस में क्या होंगी, समान होंगी, और इस पे ये क्या डाला गया हमारा लंब। सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। जो भाई जो बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, लंबी जीवा अपने वृत्त के केंद्र से, अपने वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात की। ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 3, 4, 5 और, जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, हम लोग वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लीजिए, वृत्त बन गया आपका। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। इस पे जो जीवा आपकी क्या है, जीवा ए बी है, जीवा ए बी है। इसकी जो हमारी पूरी लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, सभी को पता है। अब इस पे क्या है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर पर। मतलब जो मैंने बताया क्या लंब, तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लिए, ओ मान लिए। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, ये आपको क्या हो गया, और इस केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को जाने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या, जिसको हम लोग क्या मान ले। क्वेश्चन बन गया आपका। यही कह रहा था क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। आर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लेकिन मैंने फैक्ट क्या बताया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्वि विभाजित करता है। तो यह पूरी इसकी लंबाई कितना, 8 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सभी को पता है। आप एक चीज यहाँ पर अब ये भी जान लीजिए आप लोग, यह क्या बना आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या हो गई कर्ण, और ये क्या हो गया आधार, और क्या हो गया लंब। कर्ण आपसे पूछ रहा है आर स्क्वायर पूछ रहा है, आर स्क्वायर लिख दीजिए। लंब हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना है 4 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 9 + 16। आर स्क्वायर बराबर कितना 25। तो आर बराबर हमारा कितना आ गया। जिस भाई जिस बहन को यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, इसका सॉल्यूशन मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग क्लियर रहा, ये फैक्ट क्लियर रहा। अभी इस पे और भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एक निवेदन की जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अतः ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है। चलिए दोस्तों जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ से हम लोग इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है 3, 6, 8, 12। 3, 6, 8 और 12। क्वेश्चन को आप लोग पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी। जैसा कि वृत्त में आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये क्या है आपका वृत्त का, ये वृत्त बन गया आपका। ये वृत्त का क्या हो गया केंद्र ओ मान लीजिए। और आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं का मतलब यह हो गया कि दोनों की आपस में दूरी क्या होगी समान होगी, आपस में क्या होगी पैरेलल होगी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे दो जीवा हो गई कि नहीं हो गई। इस जीवा को हमने क्या मान लिया ए बी, और इसको क्या मान दिया सी डी। क्लियर रहा यहाँ से। और यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर, इसकी भी आपकी क्या है जो लंबाई है पूरे की सी डी जीवा की कितना है 8 सेंटीमीटर। हो गई कि नहीं हो गई। और इसकी भी कितना आपकी है 8 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर रहा। यह वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से यदि इसको यहाँ से यहाँ मिला दें और इस पर क्या कर दें लंब डाल दें, और इस पर भी क्या कर दें लंब डाल दें, और इस त्रिज्या को यहाँ से क्या कर दें मिला दें। आपसे पूछ क्या रहा है, इसी की पूरी आपको क्या पूछ रहा है दूरी, इसको हम लोग क्या मान लें क्लियर रहा। वृत्त का केंद्र रहा, वृत्त का केंद्र आपका क्या है ओ, इस पे जीवा क्या है ए बी और सी डी। क्लियर रहा यहाँ से। अब इसको हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से मैंने आप लोगों को बता ही दिया, क्योंकि यह जीवा की यदि पूरी की लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर, कितना की लंबाई कितना मिल जाएगी आपको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। कोई दिक्कत किसी भाई किसी बहन को कोई दिक्कत। और त्रिज्या को क्या है दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर।
इसकी भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब दोनों यदि समांतर जीवाएं आपकी हैं, किसी एक जीवा का आप लोग निकाल लीजिए और उसकी लंबाई आपको क्या है पता चल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज आपका बना, समकोण त्रिभुज यहाँ से बना तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये चीज देखने को मिलेगा, आपका आधार कितना मिला 4 सेंटीमीटर और ये क्या मिला 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये कर्ण हुआ, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यही होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी को पता है। कर्ण हमारा कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है नहीं पता, एक्स स्क्वायर मान ले इसको, और आधार कितना है 4 हो जाएगा। 5 से गुणा 5 में कितना 25 बराबर एक्स स्क्वायर, और इधर से हमारा क्या मिल जाएगा 16 पक्षांतर कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 मिल जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स का मान हमें कितना मिल जाएगा, एक्स का मान यदि हमें 3 मिला तो यह हमारी जो क्या है दूरी आई सिर्फ इस वृत्त के केंद्र से इस जीवा पे डाले गए कितना है 3, यदि यह 3 होगा तो यह भी कितना हो जाएगा 3, अतः हम कह सकते हैं कितना 3 + 3 कितना हो जाएगा। जिस भाई जिस बहन को यदि समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, फिर से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों को। फिर से देख लेते हैं आप लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, त्रिज्या आप लोगों को जानना होगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि को जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त के केंद्र से ये जो आपकी क्या है एक परिधि इधर से और इस परिधि को जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं जीवा कहते हैं। पहला जो फैक्ट हमारा रहा क्या रहा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे अगर डाला गया लंब जीवा को समझ विभाजित करता है, मतलब 2 भागों में विभाजित करता है, तो इस दोनों की लंबाई कितना दिया था 8 सेंटीमीटर। ये जो हम यहाँ क्या मान ले ई मान लें, इसको हम लोग क्या मान लें ई, और इसको क्या मान लें ठीक है। जो इस पे लंब पड़ा इसकी यदि 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, हो गया ठीक है। चलिए देखते हैं अगला फैक्ट। अगला जो हमारा फैक्ट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या फैक्ट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग क्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर लिए वृत्त बना लिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिस भाई जिस बहन को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये क्या हो गया वृत्त का केंद्र हो गया, और आपसे पूछ क्या रहा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है लंब होता है। स्पर्श रेखा आप लोग यहाँ से खींच दीजिए। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या मान लें ए बी, ए बी, और ये हमारा क्या हो गया, यदि इस बिंदु से हम लोग इस बिंदु को मिला दें तो हमारी क्या बन जाएगी यह त्रिज्या। आपसे पूछ क्या रहा था, और इसको हम लोग क्या मान लें डी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। किसी भाई किसी बहन को कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग निश्चिंत बताइए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जैसे यही कहा था ना त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो क्या वृत्त के केंद्र से परिधि को जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो गया ए बी, हमारा क्या है ए बी क्या है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है।
ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। ओडी हमारी क्या है, ओडी क्या हमारी है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ए बी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, और ओडी क्या है, त्रिज्या है। एक चीज और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए बी लंब ओ डी। क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि जो वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी दिया है उस पे हमारा लंब क्या है, ओ डी, और ए बी हमारी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। लिख लीजिए यहाँ से, ए बी हमारी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, और ओडी हमारा क्या है, ओडी बराबर वृत्त की त्रिज्या, ओडी बराबर वृत्त की त्रिज्या। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत तेजी से पढ़ाया जाएगा तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। वृत्त का केंद्र ओ, और इस पे क्या है, लंब ओडी, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। वृत्त के किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करवाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, हो गया। चलिए देखेंगे हम लोग क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन रहा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से वृत्त वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। दूरी पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा खींची गई है, तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। है तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से वृत्त बना लीजिए। जैसा क्वेश्चन कहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, पहले फिगर बना लेना चाहिए। यदि ये जो आपका वृत्त है इससे एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, यदि फिगर बन गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वृत्त का केंद्र हम लोग क्या मान लें, वो मान लें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा खींच लीजिए। वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा मेरे प्रिय विद्यार्थी। हो गया कि नहीं हो गया, स्पर्श रेखा खींच लिया आप लोगों ने। यह स्पर्श रेखा को हम लोग क्या मान लें, ए और बी मान लें। वृत्त की त्रिज्या हमारी कितना है, 7 सेंटीमीटर, सभी को पता है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। और जो स्पर्श रेखा मैंने खींचा वृत्त के केंद्र से, उसकी दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं। हो गया आपका। ये यदि फिगर बन गया, यदि डायग्राम बन गया तो आधा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, स्पर्श रेखा खींची गई है तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ। क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, 7 सेंटीमीटर यह है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब ये वृत्त का जो केंद्र है उससे कितना की दूरी पे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या आपकी खींची गई स्पर्श रेखा, इसको हम लोग क्या मान लें, क्लियर रहा। पूछ क्या रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई। आप लोग जानते हैं जैसा कि इसका पहला जो हमारा फैक्ट था कि क्या वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे डाला गया क्या है, यह लंब है कि नहीं लंब है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को जाने वाली रेखा इस पर क्या कर रहे हैं, लंब डाल रही कि नहीं डाल रही, इतिहास क्या हो जाएगा हमारा। और एक चीज आप लोग ये भी जान जाइए कि हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। यदि इस पूरे को देखा जाए तो हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की जो सामने वाली भुजा होती है हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, और उसके नीचे वाली भुजा हमारी आधार होती है,
और यह भुजा हमारी क्या होती है, लंब। यहाँ से हम लोग क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। यदि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा, 25 का स्क्वायर। सोल्यूशन इसका देख लीजिए, सोल्यूशन इसका देख लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सोल्यूशन इसका क्या आपका है, सोल्यूशन देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, इसको हम पूरे क्या मान लें, एक्स मान लें, क्योंकि वे स्पर्श रेखा क्या कर रही है, पूछ रही है। यहाँ से क्या हो जाएगी, 625 माइनस कितना कर देंगे, 49 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 576। एक्स बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 24। अतः जो हमारी स्पर्श रेखा थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसकी जो लंबाई हमारी कितना है, एक्स बराबर कितना, 24। जिस बहन को यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका सॉल्यूशन मेरे प्रिय विद्यार्थियों दिया जाए। समझ में आया, क्योंकि दिया था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से। वृत्त का केंद्र है 7 सेंटीमीटर का, मैंने इस पे क्या कर दिया, त्रिज्या खींच दिया। और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 वृत्त के केंद्र से कितना दूरी है, 25 सेंटीमीटर। और स्पेशल स्पर्श रेखा हमारी क्या है, ए बी है। और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज जो बनता है तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा आधा है। एक चीज ये भी जान लीजिए आप लोग, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया। यहाँ से हम लोग क्या, ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट आता है, ट्रिपलेट का मैंने बता देंगे आप लोगों को। पाइथागोरस से प्रमेय आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रिपलेट का जो आपका अनुपात बनता है, 7:24:25, ये जो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ट्रिपलेट आप लोगों को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आपको इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिपलेट से आप लोग देखेंगे, यदि 7 और 25 मिल गया, जाहिर सी बात आपका यदि समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आपका आंसर कितना, कितना आ जाएगा, ये क्लियर है, ये फैक्ट है, इसमें कोई नो डाउट, ना कोई इसमें बेसिक है ना कुछ है। ट्रिपलेट है, ये सिद्ध है, ये प्रूफ किया गया कि 7:24:25 का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, यदि ये भुजा और यह भुजा दी है तो अगली भुजा से और कितना होगी, 24। जैसे पिछले क्वेश्चनों का भी हम लोग ट्रिपलेट देखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में ट्रिपलेट मैंने नहीं बता पाया आप लोगों को, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे आपका क्या क्वेश्चन था, जैसे 3:4:5 ये मिला। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, एक का आंसर हमारा क्या मिला था, 3 मिला। ये लेकिन दो भुजा हमारी 4 और 5 क्या है, एक में हमारा क्या आंसर मिला था, 5 मिला था। ये 3 और 4 और भुजा हमारी क्या है। यदि ट्रिपलेट ऐसा जहां पर भी देखने को मिले तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये जो वृत्त है इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको क्या है, क्लियर होगा यानी कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। और इतना ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। आज के लिए इतना ही मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जो भाई जो बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सभी मित्रों में शेयर कीजिए। शाम को मिलेंगे लाइव फिर 7 बजे। धन्यवाद।